प्रोजेक्शन को हम तो सूत्र लिखेंगे ना, ताकि दिमाग में आ जाए। अगर सदिश बी का सदिश ए पर प्रोजेक्शन पूछा जाए, प्रोजेक्शन माने क्या होता है? प्रक्षेप। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकालेंगे बी cos थीटा, या इसी को मॉडिफाई करोगे तो आएगा ए डॉट बी, जिस पर पूछा जाएगा उसका मॉडुलस दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और ये ध्यान दे कि प्रोजेक्शन जो है अदिश राशि, क्या है? अदिश राशि है। ज्यादा समझना है तो प्रोजेक्शन जो है इसका छाया है इस पर, माने बी की जो इमेज बनेगी ए पर वही प्रोजेक्शन, या ए की जो इमेज बनेगी बी पर वही प्रोजेक्शन। अब ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज चलते हैं और एक्सरसाइज है 10.3। पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 10.3 में पहला क्वेश्चन, दो सदिश ए और बी, दो सदिश है, एक सदिश है ए और एक सदिश है बी। ए का परिमाण जो है बच्चा मॉडुलस √3 है और बी का मॉडुलस 2। ए का मॉडुलस कितना है? √3 और बी का मॉडुलस कितना है? 2। और सदिश ए और बी का अदिश गुणन रूट में 6। तो सवाल कर रहा है सदिश ए और सदिश बी, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण कितना? ए और बी के बीच का कोण। ध्यान दें, आपको दो सदिश एक ए और एक बी जिसके बीच का कोण निकालना है, इन दोनों का परिमाण यानी मॉडुलस भी दिया है और डॉट गुणन भी दिया है। तो cos थीटा के लिए, इनके बीच कोण के लिए फार्मूला है cos थीटा ए डॉट बी बटे में ए का मॉडुलस बटे इनटू बी का मॉडुलस। इसकी वैल्यू कितना है भाई? √6। इसकी वैल्यू कितना है? √3। यहाँ तो cos थीटा बराबर इससे इसको कट करेंगे तो √2 आएगा, तो बटे में 3 दूना 6। अब cos थीटा बराबर 2 से 2 को काटेंगे √2, और ये cos के 45 अंश का मान है इसका। यहाँ से हमको एंगल मिल जाएगा π/4। यही आपका आंसर, समझे? एक सदिश है जिसको हम a मान लेते हैं i-2j + 3k, और एक सदिश है जिसे हम b मान लेते हैं 3i-2j + 3। इनके बीच का कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोण। यहाँ भी कोण पूछा गया। मान लीजिए ये सदिश a है, ये b है, इनके बीच का कोण निकालना। इसमें बना बनाया था, सबका मॉडुलस, सबका अदिश गुणन सब दिया हुआ था, यहाँ सब कुछ निकालना है। तो पहले आप a का मॉडुलस निकालिए। अगर आपको कोण चाहिए, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण चाहिए, तो पहले इसका मॉडुलस निकालिए। तो करनी में i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक। 1 का वर्ग बच्चा 1, -2 का 4, 3 का 9, तो करनी में 14। यहाँ आप b का मॉडुलस निकालिए। करनी में 3 का वर्ग, j का गुणांक -2 उसका वर्ग, k का गुणांक 1 उसका वर्ग, 3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, करनी में 14। दोनों का मॉडुलस जान गए। अब आप a डॉट b निकालिए। a की वैल्यू क्या है? i-2j + 3k, और b की वैल्यू क्या है? 3i-2j + k। i का i मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि i डॉट i वैल्यू 1 होगी। अगर i का j या k में कराएंगे वैल्यू 0 होगी, इसलिए सिर्फ आप i का i में, j का j में और k का k में कराएंगे। 1 का 3 में कराएंगे 3, -2 का -2 में कराएंगे 4, और 3 का 1 में कराएंगे 3। 3 4 7 3 10। अब आप cos थीटा का फार्मूला लगाइए, a डॉट b, a का मॉडुलस अपान b का मॉडुलस। cos थीटा बराबर अदिश गुणन कितना आया बेटा? 10। a का मॉडुलस रूट में 14, b का मॉडुलस रूट में 14, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10/14। ठीक है। अब
cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 के 5 से कट कर दीजिए, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स 5/7, ये आपका